कभी आपने सोचा है कि अगर कोई काम सही है या गलत, तो आखिर ये फैसला करता कौन है? समाज कहता है ये सही है, कानून कहता है ये गलत है, परिवार अपनी मर्यादा बताता है, धर्म अपनी बात कहता है, और हमारा अपना मन भी हर दिन हमें बताता रहता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूछें कि इन सब के पीछे आखिर चल कौन रहा है, तो सवाल अचानक बहुत गहरा हो जाता है। क्या सही और गलत सच में हमेशा तय होते हैं? क्या जो काम आज गलत माना जाता है वो किसी दूसरी जगह सही हो सकता है? क्या नैतिकता सिर्फ समाज की बनाई हुई व्यवस्था है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान के भीतर कोई ऐसी चीज है जो इन सारे विचारों को देख रही है, तो क्या वह खुद भी सही और गलत के नियमों में बंधी हुई है? यहीं से अष्टावक्र की बात शुरू होती है। अष्टावक्र गीता को अगर हम सिर्फ ये समझने के लिए पढ़ेंगे कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, तो शायद हम उसकी सबसे गहरी बात को ही छोड़ देंगे। क्योंकि अष्टावक्र का सवाल केवल ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, उनका सवाल इससे पहले आता है, मैं कौन हूं? और यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं कहते हैं, उसके अंदर शरीर भी है, विचार भी है, इच्छाएं भी हैं, डर भी है, यादें भी हैं, रिश्ते भी हैं, और अपनी एक पूरी कहानी भी है। हम कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूं, फिर कभी कहते हैं मैं बहुत गुस्सैल हूं, कभी कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, जो ये सब कह रहा है, क्या वास्तव में वही तुम्हारा अंतिम स्वरूप है? यहीं से अष्टावक्र की मोरालिटी यानी नैतिकता को समझने का रास्ता खुलता है। सामान्य भाषा में मोरालिटी का मतलब है क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे को बचपन से बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। समाज भी हमें नियम देता है, कानून भी कुछ चीजों को सही और कुछ को गलत मानता है, धर्म भी अपने नियम देता है। लेकिन अष्टावक्र इन सब के ऊपर एक और सवाल रख देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी अच्छा काम करता है, वह किसी गरीब की मदद करता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी आदमी का साथ देता है। बाहर से देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी अंदर से सोच रहा हो, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, बाकी लोगों से बेहतर हूं, तो काम अच्छा होने के बाद भी उसके अंदर एक दूसरी चीज पैदा हो गई, अहंकार। और अब अष्टावक्र का ध्यान सिर्फ उस काम पर नहीं रहेगा, वह देखेंगे कि उस काम के पीछे मन की स्थिति क्या थी। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र केवल ये नहीं देखते कि तुमने क्या किया, वह ये भी देखते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। इसीलिए अष्टावक्र की शिक्षा को केवल अच्छे काम करो कह देना बहुत छोटा कर देना होगा। वह शुरुआत में सत्य, क्षमा, सरलता, दया और संतोष जैसी बातों को अपनाने की दिशा देते हैं। लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य नैतिक नियमों की एक लंबी सूची बनाना नहीं है। उनका लक्ष्य है मन को इतना साफ करना कि इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। अब यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, अगर सही और गलत का फैसला मनुष्य करता है, तो आखिर सही और गलत का आधार क्या है? मान लीजिए एक समाज में कोई चीज सही मानी जाती है और दूसरे समाज में वही गलत। एक समय में कोई काम सामान्य माना जाता था, लेकिन आज वही काम गलत माना जाता है। तो फिर क्या मोरालिटी बदलती रहती है? अष्टावक्र की दृष्टि से हमें दो स्तरों को अलग करके देखना होगा। एक है व्यवहार का स्तर, जहां समाज है, रिश्ते हैं, शरीर है, कानून है और रोजमर्रा की जिंदगी है। इस स्तर पर हमें सही और गलत की जरूरत पड़ती है। अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता है, चोरी करता है या धोखा देता है, तो समाज को उसके बारे में फैसला करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा स्तर है परम सत्य का। यहां अष्टावक्र पूछते हैं कि वह कौन है जो इन सबको देख रहा है। पहले अध्याय में आत्मा को साक्षी बताया गया है। साक्षी यानी वो जो देखता है, लेकिन जिसे हम अपने विचारों, भावनाओं और घटनाओं के साथ मिला नहीं सकते। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं और सामने दो लोग झगड़ रहे हैं। आप झगड़ा देख रहे हैं, लेकिन आप झगड़ा नहीं है। उसी तरह आपके अंदर गुस्सा उठता है, लेकिन जो उस गुस्से को देख रहा है, क्या वो खुद गुस्सा है? आपके अंदर डर आता है, लेकिन जो डर को पहचान रहा है, क्या वो खुद डर है? आपके मन में कोई इच्छा आती है, लेकिन जो उस इच्छा को देख सकता है, क्या वो केवल वही इच्छा है? अष्टावक्र इसी देखने वाले की ओर ध्यान ले जाते हैं, और यहीं से मोरालिटी की पूरी तस्वीर बदलने लगती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि मैंने क्या किया, सवाल ये भी हो जाता है जिसे मैं कह रहा हूं, वो वास्तव में कौन है? अष्टावक्र के अनुसार आत्मा को धर्म अधर्म, सुख दुख जैसी मानसिक धारणाओं से बांधा नहीं जा सकता। इस बात को गलत समझना बहुत आसान है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अष्टावक्र कह रहे हैं कुछ भी करो, सब ठीक है।
नहीं, व्यवहार की दुनिया में सही और गलत का अपना महत्व है, लेकिन अष्टावक्र कह रहे हैं कि परम सत्य को केवल सही गलत की श्रेणियों में बंद नहीं किया जा सकता। जैसे आसमान के ऊपर बादल आते हैं, कभी काले बादल होते हैं, कभी सफेद, कभी बारिश होती है, कभी धूप, लेकिन आसमान खुद इन घटनाओं में फंसता नहीं। उसी तरह मन में कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा विचार, कभी प्रेम आता है, कभी क्रोध, कभी दया आती है, कभी ईर्ष्या, लेकिन जो इन सबको देख रहा है उसे केवल उन विचारों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी में रखकर देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे के प्रति बहुत गुस्सा है। वो गुस्से में कोई गलत काम करने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बाहर से देखें तो उसने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन उसके भीतर क्या हुआ? गुस्सा आया, उसने बदला लेने की इच्छा महसूस की, फिर उसने खुद को रोक लिया। तो क्या सिर्फ इसलिए कि उसने गलत काम नहीं किया, उसके भीतर सब कुछ साफ हो गया? अष्टावक्र यहां मन की उस पकड़ को देखेंगे जो गुस्से के पीछे थी, क्योंकि 8वें अध्याय में वह इच्छा, शोक, किसी चीज को पकड़ने छोड़ने की भावना, खुशी और क्रोध जैसी मानसिक हलचलों को बंधन से जोड़ते हैं। यानी समस्या केवल बाहर होने वाली घटना नहीं है, समस्या यह भी है कि मन किसी चीज को पकड़कर बैठा हुआ है। अब एक और कठिन सवाल उठता है, अगर किसी काम से किसी को नुकसान नहीं हुआ तो क्या वह गलत हो सकता है? मान लीजिए एक आदमी चोरी करना चाहता था, लेकिन चोरी कर ही नहीं पाया। किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर चोरी की इच्छा थी। क्या सिर्फ बाहरी घटना न होने से भीतर की समस्या भी खत्म हो गई? अष्टावक्र की दृष्टि से यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बार बार बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर मन की पकड़ की ओर ले जाते हैं। यही वजह है कि उनकी शिक्षा आधुनिक मोरालिटी से थोड़ी अलग महसूस होती है। आधुनिक नैतिकता अक्सर पूछती है किस काम से क्या परिणाम हुआ। अष्टावक्र उससे पहले पूछते हैं, तुम्हारे भीतर इच्छा कहां से उठी? तुम उस इच्छा से कितने बंधे हुए हो? और फिर वह इससे भी गहरा सवाल पूछते हैं, जो इस इच्छा को देख रहा है वो कौन है? अब सोचिए, अगर कोई आदमी कानून से डरकर चोरी नहीं करता और दूसरा इसलिए चोरी नहीं करता क्योंकि उसके भीतर लालच ही बहुत कम हो गया है, तो दोनों का बाहरी व्यवहार एक जैसा है। दोनों ने चोरी नहीं की, लेकिन दोनों के भीतर की स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। पहला आदमी डर से रुका है, दूसरा समझ से। पहले आदमी के अंदर शायद अभी भी लालच मौजूद है, बस उसे सजा का डर रोक रहा है। दूसरे के अंदर शायद वह पकड़ ही कमजोर हो चुकी है। अष्टावक्र की रुचि इसी दूसरी अवस्था में है, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य ऐसा इंसान बनाना नहीं है जो हर समय डरकर अच्छा व्यवहार करे। वह ऐसी समझ की ओर ले जाते हैं जहां इंसान भीतर से स्वतंत्र हो। और यही मोरालिटी का एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या अच्छे इरादे से किया गया गलत काम सही हो जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैंने ये गलत काम किया, लेकिन मेरा इरादा अच्छा था। क्या सिर्फ अच्छा इरादा किसी गलत काम को सही बना देता है? अष्टावक्र गीता इस सवाल का कोई आधुनिक फॉर्मूला नहीं देती। वह ये नहीं कहती कि इरादा इतने प्रतिशत महत्वपूर्ण है और परिणाम इतने प्रतिशत। अष्टावक्र इससे भी गहरे जाते हैं। वो पूछते हैं, इस काम को करने वाला मैं कौन है? क्योंकि उनके अनुसार मैं करता हूं, यानी सब कुछ मैं कर रहा हूं, वाली भावना भी बंधन का कारण बन सकती है। ये बात सुनकर तुरंत एक खतरनाक गलतफहमी पैदा हो सकती है। कोई कह सकता है, अगर मैं करता ही नहीं हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन यह अष्टावक्र की बात को उल्टा समझना होगा। अष्टावक्र का मतलब यह नहीं कि तुम अपने हर काम की जिम्मेदारी से भाग जाओ। वो तो ये देखना सिखा रहे हैं कि हमारे भीतर जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं वाली पकड़ है, वो कहां से आती है। जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा काम करता है और फिर उसके मन में लगातार चलता रहता है, ये मैंने किया, ये मेरी उपलब्धि है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। काम खत्म हो गया, लेकिन मैंने किया कि कहानी चलती रहती है। यही कर्तापन है। और अष्टावक्र की नजर में असली बंधन शायद यही है, कर्म से ज्यादा कर्म के साथ चिपका हुआ मैं। यही बात हमें कर्म और मोरालिटी के बीच के रिश्ते तक ले जाती है। सामान्य सोच कहती है, अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करो, बुरा फल मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र का प्रश्न इससे अलग है। वह पूछते हैं, क्या तुम कर्म के फल से बंधे हुए हो? अगर तुम अच्छा काम करते हो और बदले में सम्मान की उम्मीद रखते हो, तो मन उस सम्मान से जुड़ गया। अगर तुम किसी की मदद करते हो और चाहते हो कि वह जिंदगी भर तुम्हारा एहसान माने, तो मदद के साथ एक उम्मीद जुड़ गई। अगर तुम कोई काम करते हो और फिर हर समय सोचते हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो मन फल को पकड़कर बैठ गया। अष्टावक्र इसी पकड़ को धीरे धीरे छोड़ने की बात करते हैं। और अब सवाल और गहरा हो जाता है,
अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है लेकिन उसके अंदर मैं अच्छा इंसान हूं का अहंकार पैदा हो जाता है, तो क्या वह सच में स्वतंत्र हुआ? शायद नहीं, क्योंकि पहले वह बुरे काम की पहचान से बंधा था। अब वह अच्छे इंसान की पहचान से बंध गया। पहले कहता था मैं बुरा हूं, अब कहता है मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन दोनों में एक चीज समान है, मैं और अष्टावक्र इसी मैं को खोलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल अपनी इच्छाएं नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। अगर यह बात सच में समझ में आ जाए तो मोरालिटी का सवाल बिल्कुल नए रूप में सामने आता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मैं अच्छा कैसे बनूं, सवाल बन जाता है मैं उस व्यक्ति को ही क्यों पकड़े हुए हूं जिसे अच्छा या बुरा साबित करना है। और शायद यहीं से अष्टावक्र की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अगर मैं अच्छा हूं भी एक पहचान है और मैं बुरा हूं भी एक पहचान है, तो क्या मुक्ति का मतलब दोनों में से किसी एक को चुनना है या फिर उससे भी आगे जाना है? यही सवाल हमें अष्टावक्र की सबसे गहरी बात करता कर्म और साक्षी के रिश्ते तक ले जाता है। और यहीं एक ऐसा मोड़ आता है जहां अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश भी सवालों के घेरे में आ जाती है। आखिर अगर कर्ता ही हमारी अंतिम पहचान नहीं है तो फिर कर्म कौन कर रहा है? और अगर कर्म करने वाला वही नहीं है जिसे हम मैं अब कहते हैं, तो फिर सही और गलत की पूरी कहानी आखिर किसके लिए है? यहीं से बात और गहरी होती है। पिछले हिस्से में हम एक बहुत जरूरी सवाल तक पहुंचे थे। अगर अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूं वाली भावना बंधन का कारण है, तो फिर कर्म कौन कर रहा है? और अगर कर्ता की हमारी सामान्य पहचान ही अंतिम सत्य नहीं है, तो सही और गलत की पूरी कहानी आखिर किसके लिए है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कर्ता और साक्षी के बीच का फर्क समझना होगा। मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं और सामने एक आदमी गुस्से में किसी दूसरे से लड़ रहा है। आप उस आदमी को देख रहे हैं। अब अचानक वही गुस्सा आपके अंदर भी उठने लगता है। आपके शरीर में गर्मी महसूस होती है, दिल तेज धड़कने लगता है, मन कहता है मुझे जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर उसी समय आप रुककर यह देख ले कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, तो एक छोटा सा अंतर पैदा हो जाता है। पहले आप कहते थे मैं गुस्से में हूं, अब आप देख रहे हैं मेरे अंदर गुस्सा है। दोनों वाक्य सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा फर्क है। पहले में आप गुस्से के साथ एक हो गए, दूसरे में आप गुस्से को देख रहे हैं। यही साक्षी की शुरुआत है। अष्टावक्र इसी देखने वाले की ओर ध्यान ले जाते हैं, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। आज आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, कल उसी से नाराज हो सकते हैं। आज आपको पैसा बहुत जरूरी लगता है, कुछ साल बाद वही पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। आज आप खुद को बहुत सफल मानते हैं, कल किसी असफलता के बाद वही पहचान टूट सकती है। लेकिन इन सारी बदलती हुई चीजों के बीच एक चीज लगातार मौजूद रहती है, इन सब का अनुभव करने वाली चेतना। अष्टावक्र उसी को तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बताते हैं। अब यहां मोरालिटी का एक बहुत दिलचस्प संबंध बनता है। अगर मैं खुद को केवल अपने विचारों और इच्छाओं के रूप में देखता हूं, तो मेरी मोरालिटी भी उन्हीं इच्छाओं से प्रभावित होगी। जिस चीज से मुझे फायदा मिलेगा वो मुझे सही लग सकती है, जिस चीज से मुझे नुकसान होगा वो गलत लग सकती है। जिस व्यक्ति से मुझे प्यार है उसके लिए मैं अपने नियम बदल सकता हूं, जिस व्यक्ति से मुझे नफरत है उसी काम को मैं गलत बता सकता हूं। यानी कई बार हमारा सही और गलत वास्तव में सही और गलत का फैसला नहीं होता, वो हमारे पसंद और नापसंद का फैसला होता है। यही अष्टावक्र की शिक्षा बहुत काम की हो जाती है। वो हमें अपने मन पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसे देखने के लिए कहते हैं। मान लीजिए आपके दो पड़ोसी हैं, एक आपका बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरे से आपकी पुरानी दुश्मनी है। एक दिन दोनों बिल्कुल वही गलती करते हैं। आप अपने दोस्त के लिए कहते हैं अरे उससे गलती हो गई होगी, और दूसरे के लिए कहते हैं मैं पहले से जानता था कि ये आदमी गलत है। घटना एक जैसी थी, लेकिन आपका फैसला अलग हो गया। क्यों? क्योंकि आपके भीतर पहले से पसंद और नफरत मौजूद थी। यानी कई बार हम मोरालिटी का फैसला नहीं कर रहे होते, हम अपने अटैचमेंट का बचाव कर रहे होते हैं। अष्टावक्र के लिए यही अंदर की पकड़ महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है, अगर मन इतना आसानी से पक्षपाती हो सकता है तो क्या हमें मोरालिटी की जरूरत ही नहीं? नहीं। यही दो स्तर फिर से याद रखने होंगे। व्यवहार की दुनिया में नियम जरूरी है। समाज में अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे रोकना जरूरी है। अगर कोई चोरी करता है तो व्यवस्था को प्रतिक्रिया देनी होगी। अगर कोई कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय करता है तो उसे रोकना जरूरी है। अष्टावक्र की आत्मज्ञान की शिक्षा का मतलब ये नहीं
कि दुनिया के सारे व्यवहारिक नियम खत्म कर दिए जाए। वो केवल ये बताते हैं कि इन नियमों को अंतिम सत्य मत समझो, क्योंकि अगर तुमने बाहरी नियम तो सीख लिए लेकिन अपने अंदर के लालच, डर, अहंकार और नफरत को नहीं देखा, तो मोरालिटी सिर्फ एक मुखौटा बन सकती है। एक आदमी सबके सामने बहुत धार्मिक हो सकता है, लेकिन अंदर से उसे दूसरों की सफलता से जलन हो सकती है। वह लोगों को सत्य की शिक्षा दे सकता है, लेकिन खुद झूठ बोल सकता है। वह दया की बातें कर सकता है, लेकिन कमजोर आदमी का फायदा उठा सकता है। ऐसे में समस्या केवल उसके व्यवहार में नहीं है, समस्या उसके अंदर चल रही दोहरी जिंदगी में है। अष्टावक्र की दृष्टि इस दोहरेपन को पकड़ती है। वह कहती है कि बाहर से अच्छा दिखना और भीतर से स्वतंत्र होना एक ही चीज नहीं है। यही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या नैतिक इंसान वही है जो नियमों का पालन करता है, या नैतिक इंसान वह है जिसके भीतर किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा ही धीरे धीरे कम हो गई है? इन दोनों में बहुत फर्क है। एक बच्चा सड़क पार करते समय लाल बत्ती देखकर रुक जाता है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। एक दूसरा व्यक्ति इसलिए रुकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नियम तोड़ेगा तो किसी और की जान खतरे में पड़ सकती है। दोनों ने नियम माना, लेकिन समझ अलग है। पहले व्यक्ति को बाहर से रोकना पड़ रहा है, दूसरे के भीतर समझ काम कर रही है। अष्टावक्र की यात्रा बाहरी नियंत्रण से अंदर की समझ की ओर है। वह चाहते हैं कि इंसान केवल इसलिए अच्छा न बने क्योंकि उसे सजा का डर है। वह इसलिए भी अच्छा न बने कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, बल्कि वह अपने भीतर की उस जगह को पहचाने जहां लालच, डर और अहंकार की पकड़ कमजोर हो जाती है। अब एक और मुश्किल सवाल उठता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा ही नहीं रही तो क्या वह कुछ करेगा भी? क्या अष्टावक्र की शिक्षा इंसान को निष्क्रिय बना देती है? अगर हर चीज से आसक्ति छोड़नी है तो फिर नौकरी क्यों करें, परिवार की जिम्मेदारी क्यों निभाएं, किसी की मदद क्यों करें, समाज के लिए कुछ क्यों करें? यही अष्टावक्र को गलत समझने का खतरा सबसे ज्यादा है। आसक्ति छोड़ने का मतलब काम छोड़ना नहीं है। ये बात बहुत सरल उदाहरण से समझिए। एक पिता अपने बच्चे की देखभाल करता है। वो बच्चे को खाना खिलाता है, पढ़ाता है, उसकी बीमारी में उसके साथ रहता है। ये सब काम है। लेकिन अगर उसके मन में लगातार ये चल रहा है कि मेरा बच्चा मेरी इच्छा के अनुसार ही बनेगा, मेरी बात ही मानेगा, मुझे कभी निराश नहीं करेगा, तो यहां प्यार के साथ पकड़ भी जुड़ गई। बच्चा बड़ा होकर अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहता है। पिता दुखी हो जाता है। उसे लगता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? यहां दुख सिर्फ बच्चे के फैसले से नहीं आया, दुख उस उम्मीद से आया जिसे पिता ने बच्चे के साथ बांध रखा था। अष्टावक्र इसी अंतर को समझाते हैं। प्यार हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, काम हो सकता है, लेकिन भीतर की पकड़ कम हो सकती है। यही आसक्ति और जिम्मेदारी के बीच का फर्क है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं आसक्त नहीं हूं, लेकिन अपने पैसे, परिवार, सम्मान और पहचान के खोने से बहुत डरता हो, तो क्या वो सच में मुक्त है? अष्टावक्र की कसौटी बहुत कठोर है। वह केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं होते। अगर अंदर पकड़ है तो बंधन है, और अगर पकड़ धीरे धीरे छूट रही है तो स्वतंत्रता की दिशा खुल रही है। इसीलिए 10वें अध्याय में वह तृष्णा और आसक्ति को बंधन से जोड़ते हैं। तृष्णा यानी किसी चीज को पाने की ऐसी बेचैनी जिसमें मन कहता है ये मिलना ही चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, दूसरों से जीतना है, अपनी छवि बचानी है। और जब इनमें से कोई चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो मन टूटने लगता है। यहीं से दुख पैदा होता है। अब एक दिलचस्प बात देखिए। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे उस आदमी ने दुख दिया, लेकिन कई बार हमारे दुख के पीछे केवल वह आदमी नहीं होता, उससे जुड़ी हमारी उम्मीद भी होती है। हमने सोचा था वह हमेशा हमारा साथ देगा, उसने नहीं दिया, हम दुखी हो गए। हमने सोचा था हमारा बच्चा हमारी बात मानेगा, उसने नहीं मानी, हम दुखी हो गए। हमने सोचा था हमारी मेहनत का सम्मान जरूर होगा, नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। घटना बाहर हुई, लेकिन दुख के अंदर बनने वाली पूरी कहानी हमारे मन ने बनाई। अष्टावक्र उस कहानी को देखने के लिए कहते हैं। यही कारण है कि उनकी मोरालिटी केवल दूसरों के साथ सही व्यवहार करने की शिक्षा नहीं है, वो अपने मन को पहचानने की शिक्षा भी है। अब वापस आते हैं अच्छा और बुरा पर। क्या अष्टावक्र के अनुसार कोई अच्छा या बुरा इंसान नहीं होता? यह सवाल बहुत सावधानी से समझना होगा। व्यवहार में हम किसी काम को गलत कह सकते हैं, किसी के साथ हिंसा करना गलत हो सकता है, धोखा देना गलत हो सकता है, चोरी करना गलत हो सकता है, लेकिन अष्टावक्र की अंतिम दृष्टि में व्यक्ति की मूल चेतना को बुरा कहकर हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आत्मा को शुद्ध और साक्षी बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं
कि गलत काम करने वाले को रोकना नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ इतना है कि किसी व्यक्ति के गलत व्यवहार और उसके अंतिम अस्तित्व को एक ही चीज मत समझो। एक आदमी ने गलत काम किया, ये एक बात है। ये आदमी मूल रूप से बुरा है और कभी बदल नहीं सकता, ये दूसरी बात है। अष्टावक्र दूसरी धारणा को चुनौती देते दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर मन बदल सकता है, इच्छाएं बदल सकती हैं, विचार बदल सकते हैं, तो व्यक्ति को केवल उसकी पुरानी कहानी में बंद क्यों किया जाए। लेकिन अब यहां एक और उलझन आती है। अगर सबके अंदर वही चेतना है, तो फिर अपराधी और निर्दोष में फर्क क्या रह गया? क्या दोनों एक जैसे हैं? अष्टावक्र की अद्वैत दृष्टि में चेतना के स्तर पर एकता है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तो व्यवहार के स्तर पर उस नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अष्टावक्र की बात समझने के लिए परम सत्य और व्यवहारिक सत्य को अलग रखना जरूरी है। व्यवहार में जिम्मेदारी हो सकती है, कानून हो सकता है, न्याय हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वही व्यक्ति अपने शरीर और मन की सीमाओं से भी परे है। अगर इन दोनों स्तरों को मिला दिया जाए, तो अष्टावक्र की शिक्षा खतरनाक तरीके से गलत समझी जा सकती है। कोई कह सकता है, आत्मा तो शुद्ध है, इसलिए मेरे कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह ज्ञान नहीं, ज्ञान की आड़ में अहंकार है। क्योंकि अगर तुम सच में अपने भीतर की पकड़ को देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का औचित्य साबित करने की जरूरत कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अब मोरालिटी का एक और बड़ा सवाल लेते हैं। क्या नैतिकता डर के बिना संभव है? अगर भगवान का डर नहीं हो, कानून का डर नहीं हो, समाज की बदनामी का डर नहीं हो, तो इंसान सही काम क्यों करेगा? यह सवाल बहुत पुराना है, लेकिन अष्टावक्र इसका जवाब किसी बाहरी निगरानी में नहीं खोजते। वह कहते हैं, स्वतंत्रता बाहर से नियंत्रण मिलने में नहीं है। स्वतंत्रता तब है जब भीतर की तृष्णा और आसक्ति की पकड़ कमजोर हो जाए। एक आदमी चोरी नहीं करता क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, दूसरा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे किसी की चीज छीनने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। पहले आदमी को कैमरा रोक रहा है, दूसरे को उसकी समझ। अष्टावक्र की दिशा दूसरे की ओर है, और यही मोरालिटी एक नियम से बदलकर चेतना का सवाल बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अकेला हो, उसे कोई देख नहीं रहा हो, उसे सजा का कोई डर न हो, फिर भी वो गलत काम न करे, तो उसके अंदर क्या बदल चुका है? शायद यही कि उसे अपने हर व्यवहार के लिए बाहरी पुलिस की जरूरत नहीं रही। उसके भीतर देखने की क्षमता आ गई। वो खुद अपने मन को देख सकता है। गुस्सा आया देख लिया, लालच आया देख लिया, ईर्ष्या उठी देख लिया, बदला लेने की इच्छा आई देख लिया, और वह तुरंत उस इच्छा को मैं नहीं मानता। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मन और कर्म के बीच जगह बनाता है। पहले इच्छा आई और आदमी तुरंत उसके पीछे चला गया। अब इच्छा आई, लेकिन आदमी उसे देख सका, और जहां देखने की क्षमता पैदा होती है, वहीं चुनाव की संभावना भी पैदा होती है। यही फ्री विल का सवाल फिर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? अगर हमारे विचार संस्कारों से आते हैं, इच्छाएं पुराने अनुभवों से आती है, हमारा व्यवहार परिवार और समाज से प्रभावित होता है, तो फिर हम कितने स्वतंत्र हैं? अष्टावक्र का उत्तर आधुनिक फ्री विल की बहस जैसा नहीं है। वह इससे भी मूल सवाल पूछते हैं, जिसे तुम मैं कहकर निर्णय लेते हो, वो कौन है? अगर वह केवल विचारों, इच्छाओं और डर का एक समूह है, तो उसकी स्वतंत्रता सीमित होगी। लेकिन अगर तुम उस सब को देखने वाले साक्षी को पहचानते हो, तो स्वतंत्रता का अर्थ बदल जाता है। तब स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, बल्कि यह है कि मैं अपनी हर इच्छा का गुलाम नहीं हूं। यह बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए आपके मन में किसी को गाली देने की इच्छा आई। पहले आप तुरंत गाली दे देते थे। अब इच्छा आई, लेकिन आपने उसे देखा, आपने महसूस किया कि मेरे अंदर गुस्सा है। आपने तुरंत उसके पीछे जाना जरूरी नहीं समझा। यही एक छोटी सी दूरी पैदा हुई, और उसी दूरी में स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है। अष्टावक्र का रास्ता इसी तरह मनुष्य को बाहर के नियमों से भीतर की जागरूकता तक ले जाता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर कोई व्यक्ति इतना जागरूक हो जाए कि उसके भीतर सही और गलत की पकड़ भी ढीली पड़ जाए, तो क्या वो मोरालिटी से ऊपर उठ जाता है? क्या ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई नैतिक नियम नहीं बचता? और अगर नियम नहीं बचता, तो उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या वह कुछ भी कर सकता है, या फिर ज्ञान के बाद कुछ ऐसा बदल जाता है कि सही काम करने के लिए भी उसे खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता? यही अष्टावक्र की शिक्षा अपने सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत हिस्से में प्रवेश करती है। क्योंकि शायद अंतिम स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि इंसान गलत काम करने की आजादी पाले। शायद इसका मतलब यह है कि वो उस भीतर की मजबूरी से ही मुक्त हो जाए जो उसे लालच, डर, अहंकार और इच्छा के पीछे खींचती थी। और अगर ऐसा है, तो फिर सवाल
मुझे अच्छा इंसान कैसे बनना है से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सवाल यह बन जाता है, क्या मुझे अच्छा बनने की कोशिश करनी है या मुझे उस मैं को समझना है जो हर समय खुद को अच्छा साबित करने में लगा हुआ है। यहीं से अष्टावक्र की मोरालिटी अपनी अंतिम दिशा की ओर जाती है।